दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो बेहद दर्दनाक है और एक असफल प्रेम की कहानी है। एक जोड़ा होता है जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के परिवार वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं होता है। और फिर एक दिन वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे दोनों परिवारों के बीच चीख पुकार मच जाती है और लड़की की दरअसल शादी तय हो जाती है और लड़के के परिवार वाले भी उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। लेकिन जो लड़की की शादी है वो शुक्रवार यानी इसी 17 तारीख को होने वाली थी, 17 जनवरी 2025 को। और शादी तो तय हो जाती है, लेकिन जो लड़की होती है वो उस शादी को मंजूर नहीं करती है और अपने माँ बाप के सामने कई बार गिड़गिड़ाती है, कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो 23 साल की जो सोनाली होती है वो अपना जो प्रेमी होता है 24 साल का शिवांश, दोनों मिलते हैं 15 तारीख को और एक ऐसा कदम उठाते हैं कि सुन करके भी लोग चौंक जाएंगे। बुधवार को यानी 15 तारीख को सोनाली के घर में हल्दी की रस्म होनी थी और शुक्रवार को शादी यानी 17 तारीख को। लेकिन दोनों शिवांश और सोनाली जो है एक जगह मिलते हैं। जो सोनाली होती है वो घर से शॉपिंग का बहाना निकलती है और मेरठ में बिजली बम्बा चौकी के पास दोनों पहुंचते हैं। दोनों की वहां मुलाकात होती है, दोनों गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद दोनों एक साथ जहर खा लेते हैं और जहर खा करके वहीं जो सड़क होती है वो खरखोदा क्षेत्र में वो वहीं सड़क पर तड़पने लगते हैं। और रास्ते में आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो जब उसे देखते हैं तो उसे अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में दोनों की मौत हो जाती है। पुलिस बताती है कि अतराणा गांव निवासी शिवांश और उसके पड़ोस के बावनपुर की सोनाली के बीच 3 साल पहले से प्रेम संबंध चल रहा था। युवती जो है, जो सोनाली है, वो एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जॉब करती थी और उसके पिता भी इसी मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते थे। और जो शिवांश है वो अपने चाचा जो उसके भाजपा नेता हैं उमेश त्यागी, उनके साथ हार्डवेयर की दुकान पर बैठता था। मतलब दोनों एक तरीके से अपने पैरों पर खड़े थे और कमाई कर रहे थे। 3 साल से उन दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था और परिवार वालों को इसी बीच पता चल जाता है। और जब परिवार वालों को पता चलता है तो दोनों के परिवार वाले इस प्रेम संबंध का विरोध करते हैं और जो लड़की होती है उसकी जो शादी होती है वो उसके परिवार वाले एक पुलिस में तैनात एक युवक के साथ तय कर देते हैं। मंगलवार यानी 14 तारीख को युवती के जो परिजन हैं वो सगाई लेकर गए थे और 18 तारीख को शादी होनी थी और बुधवार को हल्दी की रस्म होनी थी। लेकिन ये दोनों नहीं हो पाए और बुधवार की जो सुबह है वो युवती शादी की खरीदारी करने के बहाने घर से निकलती है और बाहर जो प्रेमी उसका होता है शिवांश, वो उसे कार में लेकर के जाता है। और दोपहर में जब युवक के परिजनों ने फोन किया और बताया कि दोनों ने साथ मिलकर जहर खा लिया है, तो जो परिवार वाले हैं वो दोनों वहां काजीपुर गांव के पास बम्बा जो चौकी है वहां पहुंचते हैं और दोनों कार में तड़पते हुए मिलते हैं। परिवार वाले दोनों को आनंद अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पहले शिवांश
शाम तक दम तोड़ देता है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। और कुछ देर बाद जो है वो सोनाली होती है, उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब इस प्रेम संबंध का एक अंत हो जाता है। और ये अंत तब होता है जब दोनों बालिग थे और शादी करना चाह रहे थे, लेकिन परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। और जैसे ही उनको पता चलता है, वो दोनों के खिलाफ जो है खड़े हो जाते हैं और दोनों को जो है एक तरीके से शादी से मना करते हैं। लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी वहां पर मिला है। उस सुसाइड नोट में शिवांक त्यागी, जो शिवांश और शिवांक त्यागी है, वो लिखता है कि वह खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है और लिखता है कि मेरे जाने के बाद किसी को परेशान नहीं किया जाए। और ये भी लिखता है अपने सुसाइड नोट में कि ये सारी बातें मैं अपने पूरे होशो हवास में लिख रहा हूं। मेरे जाने के बाद लड़की के परिवार वालों को भी परेशान न किया जाए। और इसी पेपर पर जो है सोनाली ने भी साइन किया, मतलब ये सोनाली के भी सब लिखे हुए हैं। और ये जो पेपर था वो वहीं पर मिलता है, मतलब जहां पर कार में जहां पर दोनों तड़पते हुए मिलते हैं, वहीं पर वो मिलता है। आपको बता दें कि जो शिवांश है, उसके चाचा उमेश त्यागी खरगौदा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी जो किसान मोर्चा है उसके भी अध्यक्ष हैं। और शिवांश का भी रिश्ता जो है उसके परिजनों ने चाचा उमेश के ससुराल में तय कर दिया था। और अंगूठी पहनाने की रस्म भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि शिवांश घर में अकलौता था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांश ऐसा कदम उठा सकता है। और दोनों परिवार वालों को इस बीच जो है ये पता नहीं चल पाया कि आखिर दोनों मौत के गले लगाने जा रहे हैं। आपको बताएं कि सोनाली के जो शादी का निमंत्रण कार्ड है वो वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसे रिश्तेदारों के भेजने के लिए तैयार कराया गया था, जिसमें बैकग्राउंड में गीत बज रहा है। और 15 जनवरी की हल्दी, 17 जनवरी की मेहंदी और 18 जनवरी की उसमें शादी की बात लिखी हुई है। और हल्दी की जो रस्म है उसी दिन ये जो लड़की होती है वो निकल करके जाती है सोनाली, और अपना जो प्रेमी होता है शिवांश उससे मिलती है। और दोनों कार में जो है जहर खा लेते हैं और जहर खाने के बाद दोनों की अस्पताल में मौत हो जाती है। मेरठ की ये जो घटना है ये बहुत दर्दनाक घटना है। और अगर बालिग बच्चे हो जा रहे हैं तो उनकी शादी में आप बाधा क्यों बन रहे हैं? आप बच्चों को समझिए, वक्त बदल रहा है, माँ बाप को ये बात समझनी पड़ेगी। हालांकि माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटी की शादी वो अपनी मर्जी से करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, बेटा नहीं चाहता है, किसी वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो उनकी बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो जो शिवांश और सोनाली ने किया ऐसा ही होगा। आज की कहानी में बस इतना ही। आप सावधान रहिए, इस तरह की घटनाएं आपके आसपास भी हो सकती हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।